नबी समझा के क्या गए हमको शुएब जमाई, सिर्फ दाढ़ी में अकल नहीं होती है, खोपड़िया में अकल होती है। खोपड़ी के दरवाजों को खोलिए। मुझे फख्र महसूस होता है कि मैं एक मुसलमान हूँ और मुझे बहुत फख्र महसूस होता है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। अब पहले क्या है, हिंदुस्तानी या पहले मुसलमान? क्या बात पहले कि जब शरीयत की बात होती है तो खामखा मनुस्मृति की बात ना करो। हिंदू मनुस्मृति को त्याग चुका। आप कंफ्यूज ना करिए सब्जेक्ट को, शरीयती की बात करिए, मनुस्मृति का कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मर्द कहीं के जाहिल आदमी हो एक नंबर के, चुच्चू पॉटी कैसे धोने हैं तुम्हें, जाहिल आदमी हो एक नंबर के, भाषा की मर्यादा रखी जाए, गुप्तन कैसे साफ करने हैं मैं नहीं सिखाऊंगी तुम्हें। कुरान में साफ लिखा है, गुस्ल पढ़ लो और नहीं आता भाड़े के बाराती हैं, अपने अब्बा से पूछ लो और अपनी बहनों से जाओ। सवाल का जवाब यह है, अगर डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद देश का गृह मंत्री होता तो शाहीन बाग पर पतलून उतार कर शोएब के पिछवाड़े 10 डंडे मार के इसका पिछवाड़ा लाल कर देता। बज गया तबला तबेले में। आप मुसलमान हैं? मैं भारतीय मुसलमान हूँ। मैं शान और फख्र से कहती हूँ कि मैं एक भारतीय मुसलमान हूँ। मेरा सवाल है, पहले आप भारतीय हैं या पहले आप मुसलमान? मैं सवाल पूछ रहा हूँ मैडम, मेरा सवाल ये है, आपका जो मन हो, आप आजादी है इस देश के अंदर, आपका जो मन हो वही बोलिएगा। आप पहले भारतीय हैं या पहले मुसलमान हैं? जी देखिए, मैं एक भारतीय मुसलमान हूँ। मैं इंडियन मुस्लिम एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। पहले भारतीय, पहले मुसलमान, क्या मतलब मेरा धर्म आता है। ये सवाल से आप क्या किया? क्या सवाल ही बड़ा महत्वपूर्ण है, उसी के बाद आगे की कहानी शुरू होगी। सायदा जी आप मतलब पहले आप मुसलमान है, भारतीय बाद में, पहले आप मुसलमान है, भारतीय बाद में, यही समझू मैं इसको? मैं मुसलमान भी हूँ, मैं भारतीय भी हूँ। बिल्कुल आप दोनों हैं। आप पहले क्या है? जैसे मैं पहले भारतीय हूँ, आप पहले क्या है? क्या भाई पाकिस्तानी हो, क्या हो तुम? देखिए, मैं भारतीय मुसलमान हुआ, ये कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, ये कोई शब्द ही नहीं है। आप पहले मुसलमान है, पहले भारतीय है। मैं चौथी बार पूछ रहा हूँ, नहीं तो मैं आपका जवाब समझ जाऊंगा। ये कैसा सवाल हुआ? मुझे फख्र महसूस होता है कि मैं एक मुसलमान हूँ और मुझे बहुत फख्र महसूस होता है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। अब पहले क्या है, हिंदुस्तानी या पहले मुसलमान? क्या बात पहले क्या है? देखिए, मैं मुसलमान पैदा हुई थी और मैं हिंदुस्तान में पैदा हुई थी। क्या सोच है रे तेरी? अब आप मुझे बताइए, हिंदुस्तानी मुसलमान जी, एक मैडम बात, सवाल सुनिए। ये जो मकबूल भट्ट को जिसने फांसी दी थी, उस जज की हत्या हुई नीलकंठ गंजू की, क्या वो जायज थी? और क्या उसी संदर्भ में अब जिसने हिजाब पर ऑर्डर दिया उसकी भी हत्या करने की धमकी दी जा रही थी, क्या वो जायज थी? क्या आपको लगता है ये गलत था और उन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, ताज़ीरात हिंद होनी चाहिए? देखिए, जो जजेस ने हिजाब का फैसला लिया उनको धमकी आई, ठीक है। जिन लोगों ने उन जजेस को धमकियां दी उनको अरेस्ट भी तो किया गया, उनको अरेस्ट किया गया और उन जजेस को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी देने का ऐलान किया गया और उनको सिक्योरिटी मिल भी जाएगी। लेकिन भारतीय मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को कब सिक्योरिटी मिलेगी? अमीश देवगन जी, रोज हिंदुस्तान के मुसलमानों को धमकियां दी जाती है, सिक्योरिटी कब मिलेगी? तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? रिजवान अहमद, जो कट्टर नहीं वो मुसलमान नहीं, जो कट्टर नहीं वो मुसलमान नहीं, और जो रिफॉर्म हो गया वो इनके हिसाब से इस्लाम नहीं। गजब बेइज्जती है। जो कट्टर नहीं वो मुसलमान नहीं, और जो रिफॉर्म हो गया इनके हिसाब से वो इस्लाम नहीं। दूसरी बात, जब भी आप किसी मान्यता, किसी सोच को में बदलाव करना चाहते हैं या उसको रिफॉर्म करना चाहते हैं, तो हर धर्म, हर मजहब में उसका विरोध करने वाले लोग होते हैं अमीश भाई। और जो भी इस कट्टरवाद के खिलाफ बोलेगा उसको ये इस्लाम का दुश्मन समझेंगे, उसको ये मुनाफिक कहेंगे, उसको ये कादियानी कहेंगे। और जो मुसलमान इनके खिलाफ बोलेगा उससे ये ज्यादा नफरत करेंगे बनिस्बत किसी भाजपा के या किसी यहूदी के या किसी ईसाई या हिंदू के। तो ये जो कट्टरवाद है ये पूरी दुनिया में एक सा है जी। डिपेंड करता है कि छूट कितनी मिली हुई है। अमीश भाई बात खत्म करने दीजिए, बात खत्म करने दीजिए। तस्लीम रहमानी फिर। डिपेंड करता है कि छूट कितनी मिली हुई है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान में 100% छूट मिली हुई है, वहां ये आदमी को छुट्टे गोली मार देते हैं। पाकिस्तान में 50% मिली हुई है, वहां थोड़ा सोच समझ के मार देते हैं। बांग्लादेश में 20% मिली हुई है, हिंदुस्तान में 10% मिली हुई है, तो ये अपने दांत किटकिटा के रह जाते हैं। जिस दिन हिंदुस्तान में आपने इनको 50% छूट दे दी, ये कर्नाटका के जज को दौड़ा दौड़ा के बंगलौर की सड़कों पे मार देंगे, बता रहा हूं मैं। बेशरम कहेंगे, बदमाश।
कि इसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने राइट टू डिसेंट भी हमको दिया है। हाँ, कि राइट हम टू dissent डिसेंट भी दिया, कर लेकिन सकते राइट हैं, टू मर्डर नहीं दिया कर सकते है। हैं। सुनिए उसकी limits हैं, अगर सुनना चाहते हैं तो धमकी सुनिए, देने को नहीं राइट कहा, टू वो डिसेंट criminal दिया है, होगा, वो राइट टू criminal मर्डर है, नहीं दिया तो किसी ने, उसको राइट टू टेररिज्म सजा किसी ने देने नहीं का दिया। provision बना रखा है और वो सजा मिलनी चाहिए। ओके, रिजवान अहमद रिस्पॉन्ड, रिजवान अहमद रिस्पॉन्ड, रिजवान अहमद क्विक रिप्लाई 50 सेकंड। मनुस्मृति से नहीं चलेगा। ना मनुस्मृति से तो चल भी नहीं रहा है, शरिया से आप लोग चलवाना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है चल नहीं पा रहा। अमीश भाई बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। अमीश भाई, एक तो आपने मेरे मुंह की बात छीन ली कि जब शरीयत की बात होती है तो खामखा मनुस्मृति की बात ना करो, हिंदू मनुस्मृति को त्याग चुका। आप कंफ्यूज ना करिए सब्जेक्ट को, शरीयती की बात करिए, मनुस्मृति का कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात अमीश भाई, रहमानी साहब पढ़े लिखे आदमी हैं, डॉक्टरेट हैं, कट्टरता पर इनसे एक सवाल पूछ लीजिए, एक सवाल और जवाब जरूर लीजिएगा। डायरेक्ट पूछिए आप। 1 महीने से हम लोग सुन रहे हैं कि हिजाब का जिक्र कुरान में है, इस मारे हिजाब के लिए ये लोग टीवी पर आके उसकी बहस कर रहे हैं क्योंकि कुरान में जिक्र है। जरा रहमानी साहब से यह पूछिए कि तल्लाक़े बिद्दत का जिक्र तो कुरान शरीफ में नहीं था, तो फिर 1 साल तल्लाक़े बिद्दत के लिए क्यों आप लोगों ने लड़ाई लड़ी और क्यों बहस करी और क्यों कट्टरता दिखाई? हिजाब का तो है ना, बिद्दत का तो नहीं था, उसके लिए क्यों लड़े? तस्लीम रहमानी रिस्पॉन्ड, ठीक है, 30 सेकंड रिस्पॉन्ड तस्लीम रहमानी। तस्लीम रहमानी बोलिए, जवाब। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ओके, शोएब जमाई कुछ कहना चाहते हैं, शोएब जमाई जवाब देना चाहते हैं इस बात पे। 40 सेकंड शोएब जमाई। देखिए, मैं रिजवान अहमद और ये अमीना शेरवानी जी से सवाल पूछना चाहता हूँ। ठीक है, आपने कहा कि ये इस्लामिक स्कॉलर है और इनको इस्लाम का नॉलेज बहुत है। और मैं जवाब दे रहा हूँ। अमीना शेरवानी जी ने भी बहुत सारे इस्लाम के बारे में सवाल पूछा। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, मैं आपकी सारी बात मान लूंगा, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, सिर्फ इतना बता दीजिए साहब कि इस्लाम में गुस्ल और वुजू के कितने फर्ज हैं और क्या क्या है, सिर्फ इतना बता दीजिए, जो बेसिक है, सिर्फ इतना बता दीजिएगा तो मैं मान लूंगा कि आप पढ़े लिखे इस्लामिक स्कॉलर हैं। हिजाब का जिक्र कुरान में है, इसलिए हिजाब कर रहे हो, तल्लाक़े बिद्दत क्यों कर रहे थे? गुस्ल के और वुजू के फराइज बता दीजिए, गुस्ल के और वुजू के 4 फराइज बता दीजिए, मैं मान लूंगा कि आपने इस्लाम और कुरान को पढ़ा है, वरना आप झूठे हैं। और ये जो अमीना है, क्या नाम है, शेरवानी, ये सब भी झूठी है। इनको ना गुस्ल का पता, ना वुजू का पता। बंद रखो तो और टेप बांध लो इसके ऊपर। हमारे नबी समझा के क्या गए हमको, शोएब जमाई, सिर्फ दाढ़ी में अकल नहीं होती है, खोपड़िया में अकल होती है। खोपड़ी के दरवाजों को खोलिए। और अल्लाह से डरो। तुमने कुरान की तौहीन की है। अगर तुम्हारी माँ ने तुमको अपने बच्चों का धोना नहीं सिखाए तो मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा टीवी चैनल पर। मैं मर्दों को धोना सिखाऊंगी, मैं मर्दों को सिखाऊंगी कि वुजू कैसे की जाती है। बदतमीज मर्द कहीं के तुम्हारी चुच्चू पाटी कैसे धोने हैं, तुम्हें भाषा की मर्यादा रखी जाए, गुप्तन कैसे साफ करने हैं मैं नहीं सिखाऊंगी तुम्हें। कुरान में साफ लिखा है, गुस्ल पढ़ लो और नहीं आता अपने अब्बा से पूछ लो और अपनी बहनों से जाओ। देखिए मुझे लगता है पढ़ाई औरत से ये मत पूछो कि तुम्हारे अंगों को कैसे धोना है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। देखिए अब मेरी जानकारी उसके बाद तुम जिंदगी भर वुजू करने के लायक नहीं रहोगे।